So students, today we are going to learn about the conversion of money. तो बेसिकली इसमें हमारे पास हमने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना सीखना है और पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना सीखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू पैसे। तो एक बात हमें पता होनी चाहिए इसको स्टार्ट करने से पहले, दैट इज़ इन 1 रुपीज़ वी हैव 100 पैसे। कि जो 1 रुपीज़ है हमारे पास, 1 रुपी है जो, उसमें 100 पैसे होते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, वी आर गिवन विद रुपीज़ 3.25 एंड वी हैड टू कन्वर्ट इट इनटू पैसे। तो हमने इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। नाउ तो 3.25 का मतलब है कि 3 रुपीज़ जो है वो तो हमारे पास पूरे कम्प्लीटली गिवन है, लेकिन जो 4th रुपीज़ है, जो 4th रुपी है वो पूरा कंप्लीट नहीं है। उसका सिर्फ 0.25 पार्ट हम कैरी कर रहे हैं, तभी तो हमारे पास 3 से ज़्यादा है कुछ पैसे, लेकिन पूरे कंप्लीट 4 नहीं है। 3 से ज़्यादा है लेकिन पूरे 4 नहीं है। तो 3 से कितने ज़्यादा है? 25 पैसे। तो अगर हम 3.25 को वर्ड्स में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 3 रुपीज़ एंड 25 पैसे। अब देखो, हमारा क्वेश्चन था कि रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करो, तो पॉइंट के बाद जो लिखा हुआ है वो तो पैसे में पहले से कन्वर्ट हो रखा है, 25 पैसे। लेकिन जो पॉइंट से पहले लिखा है यानी कि 3, वो रुपीज़ में है। अब हमने देखा था कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे? 200। 3 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे? 300। ये कैसे पता चला? 3 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 3 इंटू 100 प्लस 25 पैसे। सो 3 इंटू 100 यानी कि 300, और 25 पैसे तो हमें डायरेक्टली गिवन थे, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो देन वी विल गेट 325 पैसे। अब इसका बी पार्ट देखो, 5.08। अब देखो, पॉइंट से पहले जो लिखा हुआ है रुपीज़ है, पॉइंट के बाद जो लिखा हुआ है वो पैसे हैं। तो हमारे पास 0.8 पैसे तो पहले से गिवन है। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो वो भी पैसे बन जाएगा। सो 500 पैसे प्लस 0.8 पैसे, मतलब कि 508 पैसे हमारे पास आ जाएगा। नाउ सी पार्ट इज़ 6.45 रुपीज़। तो 6.45 रुपीज़ में 6 रुपीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है 45, वो तो पहले से ही पैसे में कन्वर्टेड होता है। सो 6 इंटू 100 प्लस 45 पैसे, यानी कि 600 प्लस 45 इज इक्वल टू 645 पैसे। से हमारे पास डी पार्ट है 9.10 रुपीज़। सो 9 रुपीज़ एंड 10 पैसे गिवन है। 9 इंटू 100 प्लस 10 यानी कि 910 पैसे हमारे पास इसका आंसर आ गया। ऐसे ई पार्ट है 8.08। सो 8 रुपीज़ एंड 8 पैसे, ठीक है, 8 रुपीज़ एंड 8 पैसे। सो हेयर वी हैव 8 इंटू 100 प्लस 8 पैसे, यानी कि 800 पैसे प्लस 8 पैसे, 808 808 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हमारे पास इसका एफ पार्ट है 7.75 रुपीज़। अब जो पॉइंट के पहले लिखा हुआ है वो रुपीज़ में, जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है वो पैसे में है। तो जो पॉइंट से पहले 7 लिखा है वो रुपीज़ है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 पैसे बन जाएगा, और जो पॉइंट के बाद है वो पहले से ही पैसे में, वो मतलब 75 पैसे हैं। तो 700 में 75 पैसे ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट 775 पैसे। ऐसे जी, एच, आई और जे पार्ट, इनको आपने बिना देखे खुद सॉल्व करना है, ओके।
इसमें अब जो मेन बात थी समझने वाली वो ये थी कि जब कभी भी हमने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो हम रुपीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस इतनी बात है, ठीक है। और जो पॉइंट के बाद गिवन है वो पहले से पैसे में है और जो पॉइंट से पहले है वो रुपीज़ में है। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू रुपीज़। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया क्वेश्चन। पहले हमने क्या करना था, रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट, लेकिन अब हमें पैसे गिवन है, हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। मतलब कि हमने पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना, मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है। इट मीन्स दैट कि हमें पैसे को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब वो अपने आप रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐसे ही अब हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू डिवाइड द पैसे विद 100। अब डिवाइड करेंगे, जब कभी भी बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। सो हेयर 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़, देयरफॉर 1 पैसे इज इक्वल टू 1 बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़। तो देखो फर्स्ट इसका ए पार्ट 500 पैसे हैं, उसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। पैसे से रुपीज़ की तरफ जाना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, तो 100 से डिवाइड कर दो। 500 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 5 रुपीज़ आ गया हमारा आंसर। से बी पार्ट देखो 775 पैसे, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो 775 को डिवाइड करो 100 से, देन वी विल गेट 7.75, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे 775 को 100 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7.75 रुपीज़। सी पार्ट है 805 पैसे, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.05 रुपीज़। ऐसे डी पार्ट है 150 पैसे, 150 को 100 से डिवाइड कर दो तो 1.50 रुपीज़ आ जाएगा हमारे पास। ऐसे हमारे पास ई, एफ, जी और एच, ये चारों पार्ट को आपने बिना देखे करना है। आई पार्ट को देखो, हेयर वी हैव 1860 पैसे एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द रुपीज़। 1860 को 100 से जब डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 18.60 रुपीज़। ऐसे ही हमारे पास क्या है 1905 पैसे, इसको 100 से डिवाइड करो। आप अपनी कॉपी पेन उठाओ और 1905 को 100 से डिवाइड करके देखो, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 19.05। ओके, सो नेक्स्ट इज़ 2007 बाय 100 यानी कि 20.07। ऐसे एल और एम पार्ट जो है उसको आपने बिना देखे करके देखना है। इसका एक इजी पार्ट, इजी फार्मूला भी है, अगर आप डिवाइड करके नहीं देखना चाहते तो। हम जब कभी भी 100 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उस नंबर के जो लास्ट वाले 2 नंबर्स होते हैं उससे पहले हम एक डेसिमल लगा देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में 500 है ए पार्ट में, 500 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 500 के जो लास्ट के 2 नंबर हैं वो क्या हैं, 0 और 0, उन दोनों से पहले एक पॉइंट लगा दो, मतलब 5.00 आंसर आ जाएगा हमारा। ऐसे बी पार्ट है 775 को हम 100 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो लास्ट वाले 2 डिजिट्स को छोड़ दो, मतलब 5 को भी छोड़ दो 7 को भी, इन दोनों के आगे एक लगा दो पॉइंट, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7.75। ऐसे सी पार्ट है देखो, वहाँ पे 805 को हमने 100 से डिवाइड करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट जो है उनसे पहले एक डेसिमल लगा दो। लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं, 0 और 5, उनसे पहले एक डेसिमल लगा दो, मतलब 8 फिर एक डेसिमल लगेगा फिर 0 5, ये हमारा आंसर है। ऐसे हम जे पार्ट देखो है ना, जे पार्ट में क्या लिखा है 1905, इसको 100 से डिवाइड करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट जो है उनको छोड़ दो, मतलब 0 और 5 को इनके पहले एक पॉइंट लगा दो, तो 19.05 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है करने का, ठीक है। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करना कॉपी पेन से बिना देखे।